सतीश झा साहब, आपके पास इसलिए आ जा रहा हूं क्योंकि आप अमेरिका को आप हम सब लोगों से ज्यादा समझते हैं। ये जो 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 बाइडेन साहब ने जो किया हनोई में, और चूंकि किया नहीं, ये 3 दिन पहले भी अमेरिका के का जो व्हाइट हाउस का प्रेस, जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उसने कहा था कि ये क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां मना हो रही है, हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वियतनाम में करेंगे। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले छप चुका था। तो ये कोई अनहोनी सी घटना नहीं है। जो बातें उन्होंने वहां उठाई हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि उन्होंने वहां जाके ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटीज और फ्री प्रेस की बात कही, और हिंदुस्तान से जा रहे हैं और बता रहे हैं कि मोदी जी से हमने इस पे कहा कि भाई इसके बिना देश ठीक नहीं होगा। और इन तीनों इश्यूज पे हमारा स्कोर कार्ड, मतलब जो यहां तो विपक्ष कहता ही है और बाहर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है ह्यूमन राइट्स पे या सिविल सोसाइटीज या फ्री प्रेस की बात पे। मैं एक बात लोगों को सिर्फ याद दिला दूं, मोदी जी जब जिस जून की बात कर रहे हैं, जब जून में अमेरिका गए थे, तो बड़ी मुश्किल से, ऐसा कहा जाता है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने कहा था ठीक है। वो 2 क्वेश्चन की बात थी, उसमें से एक क्वेश्चन जो सबरीना सिद्दीकी, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है और जिसके बारे में कहा जाता है पाकिस्तानी, उसकी पाकिस्तानी मूल की, उसका जितना मैंने पता किया है, उसके पिता हिंदुस्तानी, उसकी माँ पाकिस्तान की। अब अगर हिंदुस्तान के हिसाब से चलिए तो पिता के हिसाब से मामला चलता है सब। उन्होंने जब इनसे कुछ प्रश्न पूछा, उसके बाद जिस तरह से ये ट्रोल हुए, वो एक निहायती मतलब भाजपा के लिए और देश के लिए भी थोड़ी शर्मिंदगी की बात थी। व्हाइट हाउस और फिर सारा साउथ ईस्ट के प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन और कौन कौन उसके सपोर्ट में आए। तो सिर्फ आपसे बात ये ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटीज और फ्री प्रेस की बात हनोई में कह के क्या हमें आईना दिखा रहे हैं सतीश भाई साहब? जी, अमेरिकी परंपरा में राष्ट्रपति का काम है उसकी जो मूलभूत जो आदर्श, जो आधारभूत उसकी जो बुनियाद जो उसकी है, उसको लेकर के हर देश में हर जगह ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, सिविल राइट्स की, प्रेस फ्रीडम की और डेमोक्रेसी की। आप देखेंगे अगर वो लड़ाई भी करते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं चीजें, किसी को मारते भी हैं तो भी उसमें जोड़ देते हैं, नरसंहार भी करते हैं तो भी उसमें ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ये उनका, लेकिन जो सीमा जो अमेरिका की उसके अंदर इस पे काम होता है। तो अमेरिका में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं होता, अमेरिका में सिविल राइट्स का नहीं होता, होता इक्का दुक्का होता, वो अपने आप में एबिरेशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। इक्का दुक्का लोग कर सकते हैं कि लोगों को आप बदल नहीं सकते, एकाएक बदलते हैं वो, कालांतर बदलते हैं। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा आज जब जाता है रूस, उससे कहते हैं आप ह्यूमन राइट्स बात कीजिए, सिविल राइट्स बात कीजिए। ये उसका जो ये जो सुर है वो स्थायी भाव है, वो हर जगह कहना पड़ता है उसे। भारत ने प्रतिष्ठा पाली है पिछले 9-10 साल में कि हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम खत्म हो गई है, हम सब जानते हैं बहुत कम है। हमारे यहाँ सिविल राइट्स को जितनी चीजें हुई 9 साल में, वो उसके पहले जो 50-60 साल में जो हुई थी, तब हम आवाज उठा सकते थे, तो राज्य हमारे साथ चलता था। जब हमने भागलपुर ब्रांडिंग की बात की 1980-81 में, तो राज्य ने हमारा विरोध नहीं किया, यानी कि अगर राज्य सरकार ने किया तो केंद्र ने साथ दिया, केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाई, कमीशन बैठाया। आज की तारीख में कुछ भी हो जाए, कैसा भी वायलेशन हो ह्यूमन राइट्स, उसके ऊपर कोई भी सरकारी आवाज नहीं उठती। जब प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाता है, इसके बावजूद कि वहां जो हो रहा है वो सब यही मानते हैं कि सरकार की शय पे हो रहा होगा, वरना क्यों नहीं जाती सरकार। उस पर मामला उठता है, यूरोपियन काउंसिल में उठता है, उस पर तमाम देशों में बातचीत होती है। तो अभी अगर आज आप देखें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आप चल रहा है, उस पर अटैक हुआ है बाइडेन पे, कि बाइडेन जो है सोरोस फंडेड जो एक कंस्पिरेसी उसका हिस्सा है, बाइडेन ये है बाइडेन वो है, शुरू हो गया है आज, बड़ा लंबा सा सब भेजा गया, मुझे भी किसी ने भेजा। तो ये जो है उनके पास एक तरीका सोशल जो मीडिया के जरिए मिल गया है कि सबको समझाने का, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो उसको आप गलत सूचना देते रहिए। कंस्पिरेसी की बात हम लोग ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तो जब जब बाइडेन ने ये कहा, ये देखिए उससे जिक्र किया जून की मुलाकात का भी, उसने ये भी कहा कि जब व्हाइट हाउस हमारे यहाँ आए थे मिस्टर मोदी, तब भी हमने इस बात का जिक्र किया था, हम अब भी आज करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह है। हमने आपसे पहले भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हर साल न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर में एक दिन बिताता है, हर साल वो वहां जाता है,
न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के दफ्तर में अमेरिका का राष्ट्रपति जाके अपनी बात उनके एडिटोरियल बोर्ड के सामने रखता है। हर साल एक प्रेस करेस्पॉन्डेंस डिनर होता है, वो शाम के 4-6 घंटे उसको वहां बिताने पड़ते हैं। हंसी मजाक भी होता है, लेकिन उसमें सारी बातें आ जाती हैं। उस हंसी मजाक में जो तथ्य आते हैं, जो सच आता है सामने उभर के, कई बार सच जो है इतना कड़वा होता है, उसको आप सीधे नहीं पी सकते, उसको चाशनी बनानी पड़ती है हास्य की, कॉमेडी की, तो वो बनाया जाता है। यानी वहाँ कई तरीके हैं जो कि अपने आप में स्थापित हो चुके हैं एक संस्था की तरह। हमारे यहाँ ऐसा कोई तरीका नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा तरीका नहीं कि प्रधानमंत्री को जरूरी हो कि वो हर साल सबके सामने 2-4-5 घंटे बैठ के बात करे। कोई अखबार हमारे यहाँ इस स्तर का नहीं है जहाँ प्रधानमंत्री ने जगह बनाई हो। हम लोग तो संतोष भी रह चुके हैं, उन्होंने भी स्थापना की अखबार की, हमने भी 2-4 कुछ बरस बिताए पत्रकारिता में संपादक या शुरुआती तौर पे देखिए तो टीका टिप्पणी करने में। तो हमारे हम लोगों को सिखाया गया था कैसे किसी भी विषय को कैसे एक बड़े संदर्भ में देखें, वैश्विक संदर्भ में देखें, आदर्शों के संदर्भ में देखें, रियल पॉलिटिक्स हर तरह से देखते थे हम लोग चीजों और फिर जांचते आनंद थे। जी, लेकिन आनंद जी, मुझे जी मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। सतीश जी बहुत विनम्रता से बात कह रहे हैं, लेकिन सतीश अंग्रेजी के व्यक्ति होते हुए भी इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में जिस तरीके से जनसत्ता को लेकर के और उसके बाद बाकी जगहों पर जो इन्होंने रोल प्ले किया है, उसके लिए ये बहुत नरम शब्दों में और अति विनम्रता से काम कर रहे हैं। सतीश जी, आप क्या, आपका योगदान हम सब जानते हैं। जी नहीं, और एक चीज और मैं देखिए बता दूं क्योंकि दर्शकों को पता है, मैं वो इंट्रोडक्शन नहीं देता हूं। मतलब हम सब लोगों के लिए जो एक माइल जिससे रेफरेंस पॉइंट है वो दिनमान रहा है, इस देश की पत्रकारिता का एक मापदंड दिनमान रहा है। और सतीश जी ने उस दिनमान के संपादक बहुत दिनों तक रहे हैं। मतलब दिनमान के बियॉन्ड तो हम लोग के जीवन काल में किसी पत्रिका को हम लोग नहीं समझते हैं। सतीश जी प्लीज। संतोष जी हमारे बचपन के मित्र हैं, हमेशा उन्होंने हमारा समर्थन किया है, तो जब भी रहते हैं तो एक संबल मिलता है, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये चीजें कहने की चीजें नहीं है, अगर मैं भी कहूंगा तो मैं ही हो जाऊंगा नरेंद्र भाई की तरह। तो मुश्किल, वो बड़ी मुश्किल है कि हमें अपनी बात ऐसे कहनी है कि हम सबके साथ लोकतांत्रिक तरीके से सबको आदर देते हुए बढ़े। सबसे बड़ा मूल्य क्या है संस्था? जब एक 80 साल की महिला सीबीएस कैमरे के सामने कहती है बुश इज एन इडियट, और उसको वो टीवी दिखाता है, तो क्या उससे बुश की महिमा खत्म हो जाती है? नहीं। क्या उस महिला की महिमा बढ़ जाती है? नहीं। लेकिन एक बात तय होती है कि एक नागरिक जो आप प्रधान जो राष्ट्रपति को चुनता है, उसको अधिकार ये भी है कि उसको कह सके तुम मूर्ख हो। ये बात जो है जब तक हमारे व्यवस्था में नहीं मानी जाएगी तब तक वो लोकतांत्रिक नहीं है। हर नागरिक को अधिकार होना चाहिए कहे कि मेरा प्रधानमंत्री मूर्ख है। एक बार मैं जा रहा था इंडियन एक्सप्रेस, मेरे पास वो 3 पहिए वाली सवारी होती थी, जमाने में कोई बड़ी महंगी होती थी, बहुत कम थी। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे कुछ कुछ पैसे ज्यादा लग गए। कहते साहब ये बात प्रधानमंत्री से कहिए आप, जब वो करते तो मैं क्यों नहीं करूंगा। यानी कि उस जमाने में बोफोर्स की चर्चा इतनी हो रही थी कि 3 पहिए वाले भी कह सकता था आपसे कि अगर वो कर सकते मैं क्यों ना करूं। हमारे मीटर 10% ज्यादा है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। उसने सीधे सीधे कह दिया मैं कोई बात नहीं भाई चलो। जब तक हमारी व्यवस्था में हर आदमी को, हर नागरिक को, नागरिक सार्वभौम है, प्रधानमंत्री नहीं होता। अगर आप देखें कायदे से जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सार्वभौम कौन है? आप देश कह सकते हो या नागरिक कह सकते हो। बीच की सारी संस्थाएं सपोर्टिव संस्थाएं हैं, उसका नाम चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशियल, सभी सार्वभौम है। दो ही चीजें, एक नागरिक और एक देश, और वहां अपने नागरिक की महत्ता खत्म कर दी। तो जो ऐसा मुझे लगता था कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो किया, उनको बताया गया होगा कि पूरा लॉकडाउन दिल्ली में है। दिल्ली में लॉकडाउन अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। एक एक बैठक के लिए, एक कॉन्फ्रेंस के लिए देखिए कुल 3500 कमरे बुक हुए थे, 125 देशों के नेता आए थे और 3500 कमरे बुक हुए थे। उन 3500 के लिए 2.5 करोड़ लोगों को 3 दिन तक न रोजी रोटी की व्यवस्था रही। जो इनफॉर्मल सेक्टर के उनकी रोजी रोटी चली गई, उनको पीछे कर दिया गया, पर्दों के पीछे सब लोग हो गए एक जैसे कि क्या देश एक नेता का स्टेज है? ये सवाल होता है। जब राष्ट्रपति बाइडेन ने जो बात की है वो उनकी परंपरा का हिस्सा है कि वो कैसी बात हो राष्ट्रपति को जनता के सामने आना पड़ेगा। आप सोचिए कि ट्रम्प कितनी बार आया हो, उसको कैमरा पसंद था, बात छोड़ दी है।
लेकिन बाइडन हर महीने 2 महीने हमेशा 1-2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए हमेशा आते हैं, सारे सवाल बताते हैं, और नहीं होता है तो खुद जो है ब्रॉडकास्ट करके कहता है, उस पर उसके बाद ब्रॉडकास्ट के बाद फिर से उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यानी कि जो परंपरा है इसमें जो जो मीडिया का जो एक रोल है, जब तक उसको आप स्थायी नहीं मानेंगे, उसके स्तंभ नहीं मानेंगे, तब तक आपको कैसे डेमोक्रेटिक कोई कहेगा। तो ये बात उन्होंने कही, और वो उन्होंने पहले से कह रखी थी, आप नहीं करते तो तब भी हम कहेंगे कि उसका काम वो करना है, उन्होंने सिर्फ उन्होंने काम किया है, उन्होंने ऐसा कोई जानबूझ के नहीं किया है। लेकिन आज और कुछ भी हुआ है, ट्रूडो ने भी ऐसा कुछ कह दिया, तमाम जी लोग जी कह वही रहे हैं, सब लोग आलोचना कर रहे हैं जो भी हुआ है देश में, क्योंकि जो मूलभूत हमारे आधार हैं उनके आधार पे जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। उसके जी अलावा जितनी खुशियां बांट लीजिए उतना अच्छा है।